जो उधर से आए और इतना बड़ा इदारे को अटैक कर सके? किधर थे वो सिक्योरिटी और वो इंटेलिजेंस? सर, ये हमारा हक है जानने के लिए। हम चाहते हैं एक स्टेटमेंट आए। मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का इंचार्ज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लश्कर-ए-तैयबा का इंचार्ज सैफुल्लाह उर्फ खालिद को ढेर किया गया। पाकिस्तान के सिंध में सैफुल्लाह को मारा गया है। इट वॉज एक्सपेक्टेड द वे ये पिछले कुछ अरसे से वो ये काम कर रहे थे। क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे हमने उस अंदाज से लिए नहीं, वो कामयाब हो गए। हमलावरों ने पाकिस्तान में लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया। जो प्लान उन्होंने जिस अंदाज से किया है इस सारे ऑपरेशन को भी पाकिस्तान की जो फौज है आज डर्टी बिजनेस तस्लीम करती है, और अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इसको डर्टी बिजनेस तस्लीम करते हैं तो फिर इन लोगों को वंस फॉर ऑल खत्म क्यों नहीं किया जाता? आलिया कसाब पाकिस्तान का ही सिटीजन था और पाकिस्तान की तरफ से ही जाकर और यहाँ पे जो लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जंगवी और डिफरेंट किस्म के जो टेरर आउटफिट जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किए हैं, बनाए हैं और रखे हैं और अभी तक रखे। उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था हमें अपने घर साफ करने की जरूरत है। एवरीबडी नोस। हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं और अभी तक पाए जाते हैं। जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहां पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहां से पकड़ा। जय हिंद दोस्तों। आरएसएस मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह के चित्रे उड़े। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ रजाउल्लाह निजामी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद को रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। वह लश्कर के चीफ हाफिज सईद का करीबी था। जानकारी के मुताबिक मतली शहर में जैसे ही वह अपने घर के बाहर निकला, बाइक पर आए 3 हमलावर उसके सिर और सीने पर गोली मारकर फरार हो गए। सैफुल्लाह वर्ष 2006 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले के 3 आतंकी मारे गए थे। उसी ने 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकी हमला करवाया। इसके अलावा सैफुल्लाह 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड था। इस आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान में 16 आतंकवादी अज्ञात बंदूकधारियों का निशाना बन चुके हैं। इनमें ज्यादातर आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। इनमें एक प्रमुख नाम अबू कतल यानी जियाउर रहमान का था। वो लश्कर का प्रमुख आतंकी था। सैफुल्लाह साल 2000 में नेपाल में लश्कर मॉड्यूल का प्रभारी था। वह कैडरों की भर्ती, वित्तीय रसद सहायता प्रदान करने और भारत नेपाल सीमा पर लश्कर के गुर्गों को घुसपैठ करवाता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किए जाने के बाद वह नेपाल छोड़कर पाकिस्तान लौट आया और आतंकी गतिविधियां जारी रखीं। उसने जमात-उद-दावा के कई नेताओं के साथ मिलकर काम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए के लश्कर कमांडर यूसुफ मुजम्मिल व मुजम्मिल इकबाल हाशमी और मोहम्मद यूसुफ तबी शामिल थे। वह लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था। उसकी मौत को भारत के लिए एक बड़ी सफलता और लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लोग भी होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स आप कह सकते हैं कि उस तरह नहीं थे जिस तरह के अफगान जिहाद के बाद हमारे सामने आए। अफगान जिहाद के बाद तो फिर आपके पास एक बनी बनाई चीज आ गई ना, जो आपने खुद बनाई। जो जिन आपने पैदा किया वो फिर आ गया सामने। उसमें आपको पता है कि फिर जितने दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनसे किस तरीके से ताने बाने जो हैं वो जुड़े रहे हैं वहां पर, और उसामा बिन लादेन तक फिर वहां से पकड़ा जाता है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो बनाए गए, तो वहां पर ये बात तो तस्लीम की जाती है पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज और जो पॉलिटिशियंस या जो भी बात करते हैं इसके ऊपर, तो वो ये कहते हैं कि ये तस्लीम करते हैं कि माजी में ऐसा हुआ, हाँ पास्ट में ऐसा हुआ, हाँ हिस्ट्री ये है। क्योंकि ये ना एक कोजी एरिया है कि आप ये कहते हैं कि इसमें छुप जाओ, उससे तो आप नहीं निकल सकते। उससे अगर निकल पाते होते तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से अभी जो यूएस एड बंद हुई है, जो मिलिट्री एड बंद की गई कुछ अर्सा पहले, वो ना की जाती, वो इसी वजह से बंद की गई थी। तो अगर ऐसा होता तो आप निकल तो नहीं पाए। आपके जो आज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के अंदर जारी है, और जैसे वहां पर अपने खुद पाकिस्तान के अंदर जो जगह जगह फट रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया में जो हमले हुए हैं, वो लंदन के हमले हों, वो कोई भी 9/11 हो, कोई भी हो, उसके बाद फिर आपको उनके साथ मिलकर जो है जंग लड़ना पड़ी। ये जो कुछ हुआ इससे नहीं निकल सकते। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि
देखिए, डिनाई करना तो बहुत आसान है ना, वहां पर वो कैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि जी आप देखें कि मुझे याद है कि मैंने आर्टिकल लिखा जब ये हुआ था इसके ऊपर, ये यूएस विड्रॉल के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई तो जंजीरें तोड़ के दाखिल हो गई, ये तोड़ के दाखिल हो गए, हमने ये लिख दिया तो जी जो धमकियां जो कॉल जो वो, तो मुझे कहा यह जा रहा था कि जी आपने ये कैसे सोचा कि ये हमने बनाया। सवाल क्या होता है, आपको किसने कहा है कि तालिबान हमने बनाए हैं? आपको किसने कहा है कि ये जिहाद हमने क्रिएट किया है? ये कहां से? आप इससे अंदाजा करें कि जो ये सवाल कर रहे होते हैं उन्होंने किताबें नहीं पढ़ते, वो ये नहीं देखते कि दुनिया में अब हर किसी को ये बात पता है कि आपके अपने लोगों की जो जनरल आसिफ नवाज के भाई शुजा नवाज हैं, उन्होंने पूरी एक जो किताब लिखी है उसमें एक पूरा चैप्टर है तोरा बोरा, और उसके अंदर उन्होंने जो उसामा बिन लादेन वहां से पकड़ा गया वो सारी उन्होंने क्लीन चिट जो उसके अंदर पेश कर दी है। क्लीन चिट से मुराद ये कि यानी उसामा बिन लादेन जो है पीएमए काकुल से 2 किलोमीटर के फासले पर बिलाल टाउन एबटाबाद के उस कंपाउंड में छुपा हुआ है। देखिए, वो तो ये कहते हैं कि नहीं मालूम, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा आप किताबें पढ़ लीजिए। जो शुजा नवाज की किताब है उसके अंदर आप देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है उस कर्नल की जिसने उनकी मुखबरी की थी उसकी। का साहब पाकिस्तान का ही सिटीजन था और पाकिस्तान की तरफ से ही जाकर और यहाँ पे जो लश्कर तोयबा और लश्कर जंगवी और डिफरेंट किस्म के जो टेरर आउटफिट जो पाकिस्तान ने सपोर्ट कर किए हैं, बनाए हैं और रखे और अभी तक रखे, उन्हीं के ग्रुप में लोगों ने ये अटैक प्लान किया था और उन्हीं ने ये अटैक किया। साथ साथ नजम सेठी साहब का ये भी कहना है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहे थे, और इस सिलसिले में ये बात की जा रही थी कि जो है न्यूक्लियर एसेट्स जो दोनों कंट्रीज के पास है उसके ऊपर कोई ट्रीटी साइन की जाएगी कि जिसमें पहले फायर ना करने की बात लिखी गई होगी और उस पर दोनों कंट्रीज एग्री करेंगी। लेकिन उससे पहले ही इस किस्म का अटैक प्लान कर दिया गया और उसके बाद काफी साल जो है वो भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं कर रहे थे और टेंशन जो थी वो मुसलसल थी। आज भी पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है, ना सिर्फ ये बल्कि उड़ी, पुलवामा और इसी तरह के पठानकोट और कई दूसरे इंसिडेंट जो बाद में भी भारत में होते रहे। भारत ने बार बार उसके लिए जो है वो सबूत भी पेश किए और बात भी की और पाकिस्तान से कहा कि जी अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं और आप कहते हैं कि जी ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये हमारे सपोर्ट किए हुए या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है तो आप इसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार कोई ना कोई बहाना करके इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कोई था ही नहीं। ये और बात है कि लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं और अभी तक पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अब वो कहीं चले गए या मर गए या मार दिए गए, अभी भी वो यही है। यानी कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कई लोगों से जब मेरी बात होती है और मैं कहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान इस किस्म की बातों को जब भारत कहता है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता, तो उन लोगों का जिनसे मैंने बात की पाकिस्तान में और पूछा कि आखिर पाकिस्तान इस तरह की बातों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता जिससे कि भारत की जो शिकायत है वो दूर की जा सके, तो उनका कहना ये कि देखिए अगर हम एक बार भी भारत की बात को मान गए और हमने इंटरनेशनल लेवल पे या मीडिया के आगे हमने कबूल लिया कि हाँ ये टेररिस्ट हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ थे और हमारे यहाँ से ही गए, तो उसके बाद भारत जो है वो और ज्यादा शेयर हो जाएगा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर हर तरह के एलिगेशंस लगाएगा। बहरहाल एक बहुत फजूल किस्म का किया आर्ग्यूमेंट दिया, बहुत फजूल किस्म का एक्सक्यूज था जो वो साहब मुझे दे रहे थे, लेकिन बहरहाल इसी किस्म की बातें जो है वो